लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बंबई वाली मेम साहब की नौकरी और सोहबत का लाभ अब जुगनू ने यहां लिया। प्रबंध व्यवस्था और प्रत्येक वस्तु को करीने से सजाने की जो आदत उसे उस नौकरी में पड़ गई थी वो यहां काम आई। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पूरी अंधेर गर्दी थी। हफ्तों वहां झाड़ू नहीं लगती थी, न सफाई होती थी। कागज, अखबार, पुस्तक, रसीदें, चिट्ठियां सब इधर उधर मारी मारी फिरती थीं। कोई उन्हें संभाल कर रखने वाला न था। दफ्तर में केवल एक चपरासी था। वो बहुत बूढ़ा और सुस्त आदमी था। वो बैठा बैठा ऊँघता रहता या कभी कभार सेक्रेटरी के कहने से कोई कागज पत्र इधर से उधर ले जाता या डाक में चिट्ठियां छोड़ देता था। शोभाराम का भी इधर कोई ध्यान न था। वो एक परिश्रमी और ईमानदार आदमी था, पर उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता था और उस पर काम की जिम्मेदारी भी बहुत थी। जिले भर का उसे संगठन करना होता था। कभी स्वयंसेवकों की रैली करनी, कभी पत्रों में रिपोर्ट भेजनी, कभी मीटिंग की सूचनाएं भेजनी, कभी दल के नेताओं से विचार विमर्श करना। ये सब काम इतने थे कि उसे थका डालते थे। वो पूरे समय दफ्तर में बैठा भी नहीं रह सकता था। उसे भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ती थी। इससे दफ्तर की व्यवस्था का ढर्रा जैसा चला आता था वैसा ही चलता चला गया। शोभाराम एक सहायक की तलाश में था। इसके लिए उसने कमेटी से अनुमति भी ले ली थी, पर उसे मन के योग्य आदमी नहीं मिल पाता था। जुगनू को उसने अपनी समझ में उपयुक्त ही समझकर ये काम सौंपा था। पहले दिन ही जुगनू को दफ्तर पहुंचाकर और उसे कामकाज समझाकर जब शोभाराम वहां से चला गया तो फिर लौटकर उसका आना शाम को ही हुआ। परंतु जब वो शाम को आया तो उसने देखा कि दफ्तर की कायापलट हो गई है। कमरे और सहन की एकदम सफाई हो गई है। सब कागज पत्र करीने से रखे हैं। अखबारों की फाइलें तारीखवार ठीक कर ली गई हैं और मेज, कुर्सियां, अलमारी भी अपनी पुरानी जगहों से हटाकर करीने से लगा दी गई हैं। ये सब देखकर शोभाराम प्रसन्न हो गया। उसने जुगनू की पीठ ठोक कर कहा, शाबाश मुंशी भाई, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। तुमने तो आज दफ्तर को दुल्हन की भांति सजा डाला। जुगनू ने कहा, भाई साहब ये बातें तो होती ही रहेंगी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना लाता हूं। बस 5 मिनट लगेंगे। नहीं भाई, कष्ट मत करो, अभी मुझे बहुत काम है, पूरी डाक देखनी है। सो तुम देखो, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूं। भला ये भी कोई काम है? ये तो मरना हो गया। वाह! शोभाराम रोकता ही रहा, पर उसने तत्काल स्टोव जलाकर चाय बनाई। शोभाराम ने चाय पीते हुए कहा, मुंशी तुम तो यार आदमी हीरा हो। लो एक प्याला तुम भी पियो, और हाँ, जरा डाक तैयार करने में मेरी मदद करो। देखो इन चिट्ठियों में जो कल परसों की आई हैं उन्हें छांट लो। कई दिन से देख ही नहीं पाया। आज मैं डाक का काम खत्म करके ही उठूंगा। कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, पलक मारने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो काम में जुट गया और जुगनू ने भी सब चिट्ठियां छांट डालीं। फालतू कागजात फाड़ डाले गए, जरूरी कागजात फाइल किए गए, रजिस्टर में चढ़ाए गए। शोभाराम ने कहा, मुंशी जरा इन चिट्ठियों को रजिस्टर में चढ़ा दो और ये पते भी देख देख कर लिख डालो। जुगनू ने झेंपते हुए कहा, भाई साहब बात यह है कि लिखना मेरा बहुत ही खराब है। ये बात उसने अंग्रेजी में कही। सुनकर शोभाराम हंस दिया। वास्तव में उसने इन्हीं 2 दिनों में इधर उधर के शेर सुना तथा बीच बीच में अंग्रेजी बोलकर अपनी योग्यता की धाक शोभाराम के ऊपर जमा ली थी। वो ये कल्पना भी न कर सकता था कि ये आदमी लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। उसने हंसते हंसते कहा, कोई बात नहीं भाई, अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा। उसने जल्दी जल्दी सब काम पूरा किया। काम करते करते दिए जल गए। शोभाराम ने काम समाप्त कर उठते हुए कहा, अभी मुझे जरा चीफ मिनिस्टर साहब के बंगले तक जाना है। वहां से शायद मुझे एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी जाना पड़े। संभव है घर लौटते लौटते मुझे देर हो जाए। तुम घर जाओ, खाने के लिए मेरी प्रतीक्षा न करना। जिस चीज की आवश्यकता हो पद्मा से कहना, संकोच न करना। लेकिन भाई साहब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस कदर मेहनत करके तुम अपने स्वास्थ्य को मिट्टी कर रहे हो। मेरी बात सुनो, घर चलो, खा पी कर आराम करो। सुबह ये सब धंधे देखना भालना। नहीं नहीं भाई, सुबह मीटिंग है। मुझे आज ही रात को एजेंडा तैयार करना होगा और अभी चीफ मिनिस्टर से भी मिलना होगा।
मगर मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर शोभाराम चला गया। जुगनू बड़ी देर तक चुपचाप कमरे में टहलता रहा। फिर उसने चपरासी को सफाई के संबंध में सख्ती से ताकीद की और वहां से चलता बना। इस समय उसका मन हल्का और प्रसन्न था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।